जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने परिवार के साथ में द्वारिकाधीश सोमनाथ की यात्रा के लिए गई थी। उस यात्रा के दौरान एक अनोखी घटना घटित हुई, एक बहुत ही प्यारी घटना घटित हुई मेरे साथ, वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। मित्रों, हम लोग द्वारिका सोमनाथ के दर्शन हो गए थे। हमने गाड़ी की थी, 20-22 जने थे हम लोग, ट्रैवलर की थी हमने, और हम लौट रहे थे। हमने बालिका जी के दर्शन करके लौट रहे थे, तो रास्ते में हमारी गाड़ी हाईवे पे बंद पड़ गई। अचानक से चलते चलते रुक गई। हाईवे था, सब गाड़ी अपने रास्ते आ जा रही थी, और रात का समय था, 12-1 बजी थी। हम शहर से काफ़ी दूर थे, कोई आसपास ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम गाड़ी ठीक करा सकते थे। हमने सब कोशिश की गाड़ी को धक्का देने की, फिर भी गाड़ी शुरू नहीं हुई। कि हम लोग जब बालका तीर्थ दर्शन करके हम लोग वहाँ से रवाना हुए, तो मेरे बड़े भ्राता चंद्रभान सिंह जी, संजू भैया ने मेरे को ये बोला कि जयपाल, भगवान हमें क्यों नहीं मिलते हैं, हमें कब दिखेंगे भगवान। ऐसा करके उनके अंदर विरह का भाव आया भगवान के भक्ति का, और उसी दरमियान फिर हम लोगों ने भजन भी गाए भगवान के। और हम जब आगे चले तो आपने वीडियो में देखा होगा कि हम लोग कृष्णा होटल पर पहुंचे थे रात को 11 बजे के तो समय। कुछ अनोखी घटना है जो हमारे साथ हुई। हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया और हमने अपनी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसमें महिलाओं के साथ साथ एक छोटा सा हमारे रिश्तेदार का बच्चा था जो परेशान हो रहा था, तो गर्मी भी इतनी थी। वो घटना हम आगे में थी, हम लोग राजकोट के लिए रवाना हो चुके थे। अचानक से रात को 11:30-12 बजे होंगे और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। रास्ता इतना सुनसान और अनजान था कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस साइड जाए और कहाँ पर हमारा सर्विस करा सकते हैं हमारी गाड़ी का। और जो ड्राइवर साहब थे वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने लाख कोशिश की, उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने वो अपनी कोशिश लगातार करा रहे थे, हम लोग धक्का भी लगा रहे थे। अचानक से वापस लौट रहे थे जब हमारी यात्रा लगभग पूर्ण हो चुकी थी और वापस राजकोट की तरफ जा रहे थे, तो करीबन रात में 11-11:15 बजे हम लोग खाना खाने के लिए एक होटल पे रुके सभी लोग, और सभी लोगों ने भोजन किया। भोजन करते करते करीबन 12 बज चुके थे। उसके बाद में जब सब लोग आके बैठे और गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो धक्का लगाया, धक्का लगाने पे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो वहाँ पर अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और सब लोग गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने रात्रि भोजन किया, और भोजन करने के बाद वहाँ से हमको लगभग 12 बज गई थी और हम वहाँ से रवाना हो गए थे राजकोट के लिए। तो इस वीडियो में भी मैं आपको स्नैपशॉट भेज दूंगा उसका, कृष्णा होटल का। तो वहाँ से जब हम लोग रवाना हुए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमारी जो गाड़ी थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। और इतने में सब ने बोला, ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। तो मेरा बेटा, मेरी बहनें, मेरे भाई, सब लोग गाड़ी को धक्का लगाने के पीछे की ओर चले गए और मैं ड्राइवर सीट की तरफ जाकर बैठ गई। और मैंने और द्वारिकाधीश को याद किया कि भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा है, या ये आपकी ऐसी लीला है जो हमारी गाड़ी प्रारंभ नहीं हो रही। और भगवान ठाकुर को याद किया कि हमारी गाड़ी हमने भगवान को याद किया। तो एक 20-25 साल का लड़का बाइक पे सवार होके आगे से हमारी मदद करने के लिए आया, रुका, हूँ आउँ छू, ऐसा बोला उसने, और आया हमारी गाड़ी को। उसने ड्राइवर को बताया कि आगे से धक्का देते, पीछे से नहीं, और कुछ चीज़ें बताई कि हम ऐसे करते, और आते ही हमें सबको अपनी बातों में फंसा लिया। मतलब वही बोले जा रहा है, हम लोग को कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहा, पर उनकी सूरत ऐसी मोहिनी थी कि हम लोग सब उनकी फंस गए उनकी बातों में। आप बोलते हैं ना हमारे मेवाड़ी में कि पवन वेगु आयो उन पवन वेगु करोग्यो। तो ऐसे कैसे कोई एक व्यक्ति आया जिसका व्यक्तित्व हमें बहुत ही प्रभावित कर गया। वो व्यक्ति ऐसा था, उसके चेहरे की आभा ऐसे लग रही थी जैसे कि वो रोज़ मक्खन मलाई खाता हो, और सबसे अपनत्व की भाषा में बात करके सबको अलग अलग काम दे रहे थे। वो मुझे बोला, बहन मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो, मोबाइल चार्जिंग में लगा दो, डेड है, और किसी को, अन्य को कुछ और, किसी को कुछ और। इस तरह से अपनी मोहिनी में बातों में उलझा के पता नहीं उन्होंने क्या किया। जैसा उन्होंने कहा हम लोगों ने वैसा किया, और उसके द्वारा उन्होंने बोला कि गाड़ी को इस तरह से हैंडल करो, इस तरह से हैंडल करो। बात कर रहे थे तो उनके चेहरे की आभा के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे स्किन के अंदर टॉर्च लग रही हो। मुझे तो वही फीलिंग आई। और मेरा बच्चा भी नटखट है, उसने भी ऐसे फ़ोन लिया और झूठ मूठ का फ़ोन लेकर और लगाने लगा कि हेलो आवो छो। बस उसने इतना बोला आवो छो, इतने में पीछे से उसकी बैक साइड से कोई आया, एक युवान जो
25 साल के उम्र का ही होगा। वो इतना मनमोहक छवि थी उसकी। उस समय हमारी सहायता के लिए एक विशेष व्यक्ति आए, जो एक युवा कृष्ण वर्ण अच्छे घर से, और वो आए और करीबन 24-25 साल के युवा व्यक्ति हम सबको मोहित कर दिया अपनी बातों में, हम सबको अपनी बातों में विस्मित कर दिया। बिल्कुल पराये व्यक्ति होते हुए भी बिल्कुल भी पराये नहीं थे। अपनापन उन्होंने जो बताया, जो हमें अपनी बातों में उन्होंने लिया, सभी को अलग अलग तरीके से जो उनकी बातचीत हुई, जो उनका दर्शन हुआ, जो उन्होंने हमारी सहायता के लिए किया, वो हैरान करने वाला है। क्योंकि इस तरह से सहायता तो बहुत सारे लोग करते ही हैं, मगर इस तरह से, इस अपनेपन के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ ये एक साधारण बात नहीं थी। तभी अचानक पता नहीं कहाँ से एक भैया आए, 24 या 25 साल की उम्र होगी उनकी। मतलब हमें वो आश्चर्य हुआ कि रात की 12 बजे और इतना एनर्जी, और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो हमारा ही संबंधित हो, हमारा कुछ ऐसा भी नहीं लग सकता था ये अनजान है, क्योंकि एक तो गुजरात और वो भी अनजान जगह और रात की 12 बजे का समय, किस पे विश्वास कर सकते हैं एकदम से। लेकिन ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ, वो सबके अंदर ही घुल मिल गया। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि गाड़ी को पीछे रिवर्स में धक्का दो, आगे दे रहे थे, हम लोगों की लास्ट बार रिवर्स में धक्का दे दो, और हमारे भी सब जने उस सरेंडर हो गए। सरेंडर इट मीन्स कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो ये भाई साहब जो बोल रहे हैं वो कर दो। और उन्होंने कहा, क्या कहा आपको, कि आपको दूसरी गाड़ी से पहुंचा देंगे, राजकोट पहुंचा देंगे, आप चिंता मत करो। तो जब वो धक्के दे रहे थे तो रिवर्स में उन्होंने धक्के दिया गाड़ी के लिए, गाड़ी का धक्का। कुछ गाड़ियों को भी रोका, उनको बोला कि ये गाड़ी बंद पड़ गई, हेल्प वगैरह ये वो। तो हालांकि उन्होंने हेल्प नहीं की, हमारी दूसरी गाड़ी वालों ने। हमारे गाड़ी में हमारे छोटे बच्चे भी थे, हम लोग सब परेशान भी हो रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपना मोबाइल भी हमारे दीदी को दे दिया कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है तो आप चार्ज कर लो। तो दीदी ने वो फ़ोन अंदर भेजा गाड़ी के अंदर और चार्ज लगाने का, लेकिन गाड़ी जब स्टार्ट नहीं थी तो चार्ज कहाँ लगाया जाए। और फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, उन्होंने धक्का दिया और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में और उसने बोला हाँ आ भी गयो छू, ऐसा बोला। और उसके बाद में वो युवान आया और सबको मतलब कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया उसने। और हमारी गाड़ी को, ड्राइवर को समझाया कि बैक रिवर्स में गाड़ी लो, रिवर्स में लो, 2-3 बार गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और हमारी गाड़ी हमने रिवर्स में 2-3 बार ली और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में वो ड्राइवर सीट में जहाँ मैं बैठी थी वहाँ आया वो, और ड्राइवर जी उस तरह से देखा और 5 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। और जैसे जो हम बोझ लेके जा रहे थे, मेरे बड़े भैया भी बहुत ही द्वारिका से आने के बाद बहुत ही ऐसे विरह में थे कि जैसे मैं भगवान को, द्वारकाधीश को वहाँ छोड़ के आ रहा हूँ और मुझे खुशी नहीं है कि वो मुझे मिले नहीं, मुझे ऐसे मिलने की भावना नहीं हुई। और उस व्यक्तित्व के टच में आने के बाद हम सबको, जैसे 17 जन एडल्ट थे, उसमें से 15 को हमें ऐसा लगा जैसे हम लोग द्वारकाधीश के टच में आ गए और हम लोग खुशी खुशी वापस राजकोट लौट गए। और वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कहानियों में, किस्सों में भगवान के बारे में कुछ बातें करते तो बोलते कि बोली रहा तो पेपरा फूल बरसी रहा, चाली रहा तो कंकुरा पगला मंडी रहा, और वायरा की जू आयो और वायरा की जू बरोग्यो। और उन्होंने हमारी गाड़ी शुरू भी कर ली और वो चले भी गए। और जब वो गए ना तो आंखों से ओझल हो गए, चले नहीं गए। मतलब हमने उनको बाइक पे बैठे देखा, फिर पता नहीं कैसे गायब हो गए। वो भगवान थे, ऐसा हमारा मन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण थे, जिनको हम याद कर रहे थे, जिनके भजन हम गा रहे थे। वो आए थे हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि उनके भगत अगर संकट में है तो वो ज़रूर आते हैं, ऐसा हमें लगा। हमारी मन की भावना कहती है कि इतनी आनंददायक यात्रा थी, जो भजन गाते गाते हम यात्रा कर रहे थे। हर एक दर्शन में हमें बड़े सुकून मिला, हमें बड़ी शांति मिली, मन को बड़ी तृप्ति मिली, और हमारे अंदर एक भाव विभोर से भगवान से हम जुड़ गए थे। तो भगवान ने हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि भगवान भी हमसे जुड़े थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि हम संकट में हैं, रात्रि का समय, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ में, भगवान ने हमारी मदद की। ईश्वर आते हैं, साक्षात भगवान ही हमारी सहायता करने के लिए उस रूप में पधारे। और ये सिर्फ न सिर्फ मेरा, बल्कि मेरे भाई का, मेरी सिस्टर का, बड़ी सिस्टर का, छोटी सिस्टर का, सबका ये अनुभव रहा। जब हम परमात्मा के मार्ग पे निकलते हैं या परमात्मा को हम याद करते हैं दिल से, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करते हैं।
और सदा ईश्वर पे अपना विश्वास बनाए रखिए, सदा भगवान में विश्वास कीजिए क्योंकि वो है, और सच्चे मन से जब भी आप उन्हें पुकारेंगे वो आपकी सहायता के लिए ज़रूर आएंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हमारी मदद के लिए आए वो, और उन्होंने बोला कि मेरा टूर एंड ट्रैवल्स का काम है। जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरा टूर एंड ट्रैवल्स का काम है, मेरे दिमाग में बिना सोचे बस एक ही विचार आया कि भवसागर से पार लगाने का। उन्होंने मेरे भैया से इतने अपनेपन से कहा कि तुम गुजराती में क्यों बात कर रहे हो मुझसे, मुझे हिंदी आती है। फिर उन्होंने कहा कि आप गाड़ी को आगे से धक्का लगाओ और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जब गाड़ी को हमने आगे से धक्का लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर उनके पास एक बाइक थी, वो बाइक पे बैठ के, और जब बस वो बैठे थे बाइक पे और बाइक स्टार्ट की तब नज़र आए। उसके बाद जैसे आँखों से ओझल हो गए वो। इतनी सुंदर मुस्कुराहट थी उनकी, इतना चेहरे पे इतनी चमक थी उनके, सकारात्मक थे वो। उनको मतलब कहते हैं ना कि नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो मुझे तो यही लगा कि साक्षात नारायण आ गए हमारी मदद के लिए। और पता नहीं वो साधारण थे या कौन थे, मुझे तो उनमें नारायण नज़र आए। और मुझे तो बस यही लगा कि साक्षात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ गए हमारी मदद के लिए। बस बार बार अंदर से यही प्रबल विचार और प्रबल आभास हो रहा है कि वो कोई साधारण नहीं थे, साक्षात कोई दिव्य थे। यहाँ बस बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात श्री कृष्ण आ गए थे और साक्षात द्वारिकाधीश आ गए थे हमारी मदद के लिए। सब गाड़ी में अंदर बैठ गए। वो भैया जो भैया कह सकते हैं, या मैं तो ये मानता हूँ कि वो साक्षात मेरे कृष्ण ही थे, वो भगवान ही थे जो मुसीबत में हमारे हेल्प करने आए थे। और हाँ, भक्तों की मदद करने भगवान ने बोला ही है कि भक्त अगर मेरी ओर 1 कदम बढ़ेगा तो मैं उसकी ओर 60 कदम बढ़ूंगा। तो हमारा आस्था, हमारी विश्वास के कारण ही भगवान का रूप कह सकते हैं, या भगवान ने किसी को भी भेजा, जो भी कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत आस्था ये है कि वो कृष्ण ही थे, कुछ ना कुछ विशेष है। तो जाने के बाद में और ज़्यादा हुआ, जब वो चले गए तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि हम एकदम से बैठे अंदर और ऐसे एक एक के अंदर से भाव आने लगे। तो सबके एक साथ में वही भाव आने लगे। सब ने एक साथ में यही सोचा कि ये व्यक्ति हालांकि कौन है। मदद तो देखो मित्रों बहुत जने करते हैं, लेकिन अपना इतना कोई विशेष अपन याद नहीं करते। लेकिन उस समय जो भाव आया एकदम से, और जब वो ड्राइवर से मिल रहे थे तो ड्राइवर को उन्होंने बोला कि मैं आगे वेट कर रहा हूँ, अगर कहीं गाड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो आगे मैं खड़ा हूँ। इस प्रकार से वो उन्होंने ड्राइवर से बात की गुजराती में। और जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनसे बात करनी चाहिए गाड़ी में बैठने के बाद, तो जैसे उनको रोकने का प्रयास किया और वो निकल गए। बाइक इतनी स्पीड से चली कि जैसे विलुप्ति हो गई, एकदम से गायब हो गए। और ऐसी हमारी यात्रा रही मित्रों। तो ऐसा सोचा है कि आप लोगों से साझा की जाए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आप सबके व्यू देखिए, आप सबने इस वीडियो में अपने हार्टली जो फीलिंग्स है वो आपके सामने रखी है। और जो अंदर जो आ रही थी बात, ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं है मित्रों, अंदर से जो भाव आ रहा था वो सब आपके सामने रखा है। तो आस्था और विश्वास सबसे बड़ा है। भगवान हालांकि अपने ये जो युग चल रहा है वो कलयुग है, और अपने को सामान्यतः भगवान दिखते नहीं है, अपन सोचते हैं। लेकिन अगर भगवान पे विश्वास है आपका और आप सही रास्ते पे चल रहे हो और परमात्मा पर विश्वास है, तो परमात्मा अवश्य आपकी एन कैन प्रकार ने मदद करता है, भले किसी भी प्रकार से मदद करता है। और उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया, आप सोचो कि बाइक की बैटरी कार में लगती है क्या? नहीं लगती। अपन भी जानते हैं कि बाइक की जो बैटरी है वो कार में नहीं लगती है, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि मेरी बाइक की बैटरी लगा के चालू कर देंगे। आप सोचो, इतना कॉन्फिडेंस वाला बंदा। तो इस प्रकार से जो ये वाकया हुआ है तो काफी अद्भुत हुआ है, और भगवान की कृपा ऐसे ही हम सब पे और आप सभी व्यूअर्स पर भी बनी रहे, भगवान की कृपा। और ये जब वो घटना पूरी हो गई, जब वो चले गए, गाड़ी ठीक हो गई उनकी कृपा से, और जब वो चले गए तो उसके बाद में हम सब भाई बहनों ने ये अनुभव किया कि वो कोई दिव्य अनुभूति थी। द्वारिका सोमनाथ यात्रा के जो वीडियोज़ आपने देखे और पसंद किए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो कि एक दिव्य अनुभूति थी, न सिर्फ मेरी बल्कि हम सभी भाई बहनों की ये अनुभूति रही, और एक अलौकिक घटना कह सकते हैं इसे, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि परमात्मा सब जगह विराजमान है। और परमात्मा जब
आप संकट में होते हो तो आपकी सहायता के लिए तत्पर होते हैं। और बस यही कहूँगा कि जय श्री कृष्ण। और हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी हुई, बहुत नहीं बहुत बहुत अच्छी हुई। कौन कहता है ईश्वर आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीराबाई की तरह हम भी भजन गाते गाते गए और परमेश्वर आए और परमेश्वर ने हमारी मदद की। ऐसा हमारा मानना था कि वो छलिया और कोई नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ही थे। जय द्वारिकाधीश। और ये हमारा जो प्रसंग है वो अति उत्तम है, हमारी यात्रा का फल कह सकते हो आप। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गाइस काफी लेट हो चुका है, लगभग 12 बज चुकी है रात की, और अभी भी हम लोग यहाँ होटल कृष्णा में है और यहाँ का खाना काफी अच्छा लगा मित्रों। ये जूनागढ़ के पास का ही एरिया है और अभी हम लोग राजकोट के लिए रवाना होने वाले हैं। बस ये रवाना ही हो रहे हैं।